हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अर्थात इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के बारे में। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, बैंकिंग हो या फिर रेलवे हो, सभी वनडे एग्जाम के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो देखने के बाद भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान का और डाउट सभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करीबन 105 यानी कि 105 नेशनल पार्क से ज्यादा क्वेश्चनों को हम लोग देखे हैं यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क को ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेशनल पार्क की ओर चलते हैं। जैसा कि यहाँ जानकारी है आप लोग के सामने में कि एशियाटिक लायन कहाँ पर पाया जाता है। एशियाटिक लायन, भारत में एशियाटिक लायन कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गिर मतलब यहाँ पे गुजरात, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक लायन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यहाँ पे हम लोग एक दो क्वेश्चन को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हम लोग फिर नेशनल पार्क में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1936 में इसको बनाया गया था। ठीक है, मान्यता दी गई थी नेशनल पार्क का, और तब से इसको हम लोग भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और ये कब बना था, 1936 में, और इसका फिलहाल का नाम क्या है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि बिगेस्ट और नेशनल पार्क इन इंडिया। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, हेमिस एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा, हेलीज राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि उत्तराखंड में यहाँ पे हो जाएगा, ओके ना। लेकिन यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, हेमिस एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है, और ये सबसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान में से एक है, और ये सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब तो हम लोग देखे थे सबसे बड़ा, लेकिन अभी हम लोग देखने वाले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है साउथ बटन द्वीप। ठीक है, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। चलिए अब यहाँ पे अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाएंगे कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो कॉर्बेट को भी हम लोग जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड वाला जितना भी हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट, सभी को हम लोग देख लेंगे। यूके का मतलब उत्तराखंड। ठीक है, चलिए तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। तो कॉर्बेट को ही हम लोग जिम कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1936 में इसको बनाया गया था। ओके, चलिए ये तो बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये भी क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। तो सबसे पहले अभी हम लोग सभी का उत्तराखंड वाला जितना भी इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा नंदा देवी। तो नाम से ही ये मालूम चल रहा है कि नंदा देवी कहाँ पे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हो जाएगा कहाँ पे, ये भी हो जाएगा हम लोग का उत्तराखंड में। और ये नंदा देवी बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे 2013-14 में जो यहाँ पे बाढ़ आया था, तो उस समय नंदा देवी, ठीक है, वहां पर भी जो उत्तराखंड में जो बाढ़ आया था, तो उस समय ये नाम काफी फेमस हुआ था। ठीक है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का उत्तराखंड में। नेक्स्ट फूलों की घाटी, बहुत ही वीवीआई कर लीजिए इसको,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूलों की घाटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फूलों की घाटी कहाँ, नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भी हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राजाजी नेशनल पार्क। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, जितना भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को शेयर भी करते चलिए, ठीक है। चलिए, तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जितना भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सभी हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, और फिर हम लोग स्टेट वाइज जो है चलते चलेंगे, ठीक है। चलिए, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गोविंद पशु विहार क्या, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर ये हो जाएगा आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। तो ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मणिपुर में। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहाँ पे 2 दिन क्वेश्चन बन सकता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, मणिपुर। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करना ना भूले, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, संघाई हिरन, नाचता हुआ हिरन कहाँ पाया जाता है, ठीक है, संघाई हिरन यानी कि नाचता हुआ हिरन कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन को भी देखे थे यहाँ पे, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जा सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो भी हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि संघाई हिरन कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर, मणिपुर में। ये जनरली क्या होता है ना, वहां पे एक झील है, ठीक है, और उस झील का नाम है लोकटक झील, ठीक है। तो वो झील है, तो झील में क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा वहां पे क्या होता है कि काई रहता है, ठीक है ना, जैसा कि एल्गी आप लोग जानते हैं, एल्गी, तो इस तरीके से यहाँ पे एल्गी है, और ये एल्गी इतना मोटा हो जाता है कि एक परत टाइप से बन जाता है। और जैसे ही वहां पे हिरन जाता है ना, हिरन, तो हिरन का पैर वहां पे जैसे ही जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नीचे की ओर चला जाता है। जब हिरन का वेट जब उस एल्गी पे पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो नीचे जाएगा, ठीक है, तो जिसके कारण से नीचे से फोर्स नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, डांसिंग डियर, ठीक है। इसको हम लोग और एक नाम से क्या जानते हैं, डांसिंग डियर। तो डांसिंग डियर के नाम से भी यहाँ पे जानेंगे। तो डांसिंग डियर कहाँ पे हो जाएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जैसे ही वहां पे हिरन चलता है तो नाचता हुआ वहां पे मालूम चलता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इसको क्या रखा गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे हम शुरू में ही ये बात हम बोले कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था तो रखा गया था, तो जिम कॉर्बेट का ही नाम को बदल करके यहाँ पे हेलीज राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वो रखा गया है। तो पहले नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही था, लेकिन इसको नाम बदल करके हेली राष्ट्रीय उद्यान इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही क्या है, फेमस है, तो वो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे, ठीक है, काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका वेंकटेश्वर। यहाँ पे वेंकटेश्वर इस टाइप का नाम जब कभी भी यहाँ पे आएगा ना, ठीक है,
तो यहाँ पे वेंकटेश्वर का नाम जब कभी भी आएगा तो उसको आप लोग हमेशा समझिएगा आंध्रा, ठीक है। तो वेंकटेश्वर का मतलब यहाँ पे होता है बालाजी, और तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? आंध्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिलेगा? आंध्रा में मिलेगा, यानी कि एपी, आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए एक भी क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं। 105 क्या 105 से ज्यादा यहाँ पे हम लोग नेशनल पार्क को आज देखने वाले हैं। तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पापी कोंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेंकटेश्वर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कौन होगा? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? आंध्रा में ये स्थित है। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। बक्सा नेशनल पार्क कहां पे है? तो बक्सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। जैसे कि यहाँ पे बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कहां पे हुआ था? पश्चिम बंगाल में होता। तो बक्सर कहाँ का जगह का नाम है? पश्चिम बंगाल का जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे बक्सा नेशनल पार्क कहां पर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। चलिए, तो गोरुमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट की ओर देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे क्योंकि हम लोग के सामने बहुत सारा आज नेशनल पार्क है। 105 नेशनल पार्क से ज्यादा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हो जाएगा नियोरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सिंगालीला क्या हो जाएगा नेक्स्ट? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो अभी हम लोग कहां पे चल रहे हैं? ये हम लोग चल रहे हैं अभी वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट सभी को हम लोग देख रहे हैं। अब आ जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरबन नेशनल पार्क भी कहाँ पाया जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलदापारा। जलदापारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जलदापारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जलदापारा, देखिए यहाँ पे क्या होगा? जलदापारा, ठीक है। तो यहाँ पे जलदा यानी कि झालदा, और झालदा कहाँ पे मिलता है? वो पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो झालदा से याद नाम रखिएगा उसको, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? मध्य बटन द्वीप क्या हो जाएगा? ठीक है, मध्य बटन द्वीप, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये भी हो जाएगा हम लोग का अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट हो जाएगा नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी हो जाएगा हम लोग का अंडमान एंड निकोबार। देखिए जनरली क्या होता है कि ये जो नॉर्थ बटन, मध्य बटन, साउथ बटन, ये सब जितना भी नेशनल पार्क है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबको कोई ध्यान देता नहीं है और कोई सबको पढ़ाता भी नहीं है, और क्वेश्चन यहाँ पे एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाता है। तो जब कभी भी यहाँ पे नॉर्थ बटन, मध्य बटन, साउथ बटन, ठीक है, अगर ये सब आप लोग के सामने में राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो समझ जाइएगा कि ये कहाँ का है? अंडमान एंड निकोबार का है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? रानी झांसी, ठीक है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो रानी की झांसी ये भी कहाँ पे हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। देखिए एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पे मरीन, और इसका मतलब होता है समुद्र, और समुद्र बस एक ही जगह पे मिलेगा आपको, कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार साइड में। तो ये आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि ये हम लोग का कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा सैंडल पीक। वीवीआई क्वेश्चन, गांठ बांध के याद कर लीजिए इसको। सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी हम लोग का अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार में भी बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको कि आप लोग याद कर सकते हैं। और सैंडल पीक तो रेलवे का बहुत ही फेवरेट पसंदीदा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ है? एक वर्ड आया हुआ है, हम क्या बोले थे ना कि साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ठीक है, मध्य बटन, ये सब अंडमान एंड निकोबार में है। और एक यहाँ पे वर्ड आया हुआ आइलैंड, तो आइलैंड तो आपका जमीन में तो होगा नहीं, ठीक है, समुद्र का बीच में ही होगा।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। तो इतना सारा चीज हम लोग के सामने में अंडमान एंड निकोबार से इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे मौलिंग नेशनल पार्क। कहां पे स्थित है भाई, अरुणाचल में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मौलिंग, मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अरुणाचल में, नामदफा। ठीक है, नामदफा और मौलिंग, ठीक है, ये कहां पे हो जाएगा, अरुणाचल। ओके, चलिए डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा, डिब्रूगढ़ कहां पे है, आसाम में है। तो ये भी आपका कहां पे हो जाएगा, डिब्रू साइखोवा। ठीक है, साइकोवा, साई बाबा नहीं होगा, साइकोवा होगा, ये टाइपिंग एरर है, ये साइकोवा। ठीक है, कोवा, ठीक है, साइकोवा, ये हो जाएगा साइकोवा। ओके ना, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो ये हो जाएगा आसाम में। ओके, देखिए कुछ कुछ चीज को ना याद रखिएगा, जैसे कोई कोई जगह चीज को याद रखिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका वहां पे याद हो जाएगा। तो नामदफा मौलिंग कहां पे हो जाएगा, अरुणाचल में ये नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानस। मानस, मानस असम में है। ठीक है, और ये मानस नेशनल पार्क कहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असम में। ओके, दूसरा हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये हो जाएगा असम में। ये नेक्स्ट हो जाएगा नामेरी। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे हो जाएगा, असम में। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे औरंग। औरंग होगा यहाँ पे, औरंग, टाइपिंग एरर है, औरंग। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये भी आपका असम में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा वाल्मीकि। देखिए इतना सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, नामेरी हो गया, नामदफा हो गया, ये सब सब क्या हो जाएगा, डिब्रू हाँ नामदफा नहीं होगा, डिब्रू साइखोवा हो गया। ठीक है, उसके बाद मानस हो गया, उसके बाद आपका क्या, काजीरंगा हो जाएगा, काजीरंगा बाद नामेरी हो जाएगा, नामेरी के बाद क्या हो जाएगा, नामेरी के बाद हम लोग का यहाँ पे होगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी कहाँ पे पाया जाएगा, ये सभी हम लोग का असम में ही पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि बस एक ही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि, तो यहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, कहाँ पे है वो, बिहार में। और बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट गुरु घासीदास, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। आप दोनों को याद कीजिए या फिर मत कीजिए, लेकिन यहाँ पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को गांठ बांध के याद कर लीजिए कि ये क्या होना चाहिए, याद होना ही चाहिए, छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है, सुल्तान अभ्यारण्य, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सुल्तान अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा, हरियाणा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हरियाणा, सुल्तान से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अभी पहले क्या होता था कि पहले क्या होता था कि हरियाणा को कोई पहले उतना अच्छा से नहीं देखता था। अच्छा से देखने का सेंस का मतलब कि वहां पे उतना कुछ काम नहीं होता था। ठीक है, तो लेकिन अभी का डेट में हरियाणा को आप एक साइड रख लीजिए और दूसरा साइड भारत का दूसरा राज्य को देख लीजिए। भारत का दूसरा राज्यों में जितना भी मेडल है सभी को मिला दिया जाए, फिर भी हरियाणा का मेडल को नहीं सकेगा। तो इतना ज्यादा मेडल होने के कारण वहां के क्या है, सुल्तान। और वहां पे एक पिक्चर भी आया था ना, क्या, मारी छोरियां क्या छोरों से कम है के, नहीं है ना। तो मारी छोरियां क्या है, सुल्तान है, सुल्तान। तो वो कहाँ का है, वहां पे फोगाट सिस्टर के नाम से किया गया था, और वो भी कहाँ की है, हरियाणा की है। तो सुल्तान तो भाई हरियाणा सुल्तान ही है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भगवान महावीर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, चलिए वसंदा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका गुजरात। नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ब्लैक बग नेशनल पार्क कहां पर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कहां पे, गुजरात में। ओके, नेक्स्ट
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा हरियाणा। सुल्तानपुर जैसे ही नाम आया सुल्तान, आंख बंद करके वहां पे हरियाणा लगाना है, ठीक है। चलिए अब आता है कलेश्वर नेशनल पार्क, कहाँ पे? ये भी आपका हरियाणा में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कलेश्वर यानी कि कलेश का मतलब होता है द्वेष रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कलेश, बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्या होता है कलेश? कलेश का मतलब हो जाता है यहाँ पे द्वेष रखना। द्वेष का मतलब होता है मन मुटाव रखना। और जब कभी भी कुछ मन मुटाव होता है ना, तो थोड़ा सा वहां पे क्या हो जाता है, फाइटिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हरियाणा में जितना भी फाइटर लोग है ना, रेसलर लोग है, जो कि हम लोग बोलते हैं पहलवान, तो सभी कोई ज्यादातर पहलवान लोग कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कलेश, कलेश कलेश मतलब यहाँ पे होगा मनमुटाव, झगड़ा, और झगड़ा करने वाला हमेशा वहां पे क्या करता है? वो करता है फाइटिंग। और हमेशा फाइटिंग कौन करता है? पहलवान लोग। और पहलवान कहाँ पे रहता है? हरियाणा में। तो कलेश और यहाँ पे सुल्तानपुर हरियाणा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी आपका हरियाणा में है, ठीक है। चलिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा हिमाचल में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी होगा आपका हिमालय में, ठीक है। चलिए हिमाचल, सॉरी हम यहाँ पे हिमालय बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे हिमालय नहीं होगा, हिमाचल होगा, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं हिमालय, हम गलत बोले, हिमाचल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? हिमाचल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के सामने में क्या होगा? दाचिगम वन्य अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। दाचिगम वन्य जीव क्या हो जाएगा? दाचिगम जम्मू कश्मीर, ठीक है। दाचिगम जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे किश्तवाड़ा, यहाँ पे क्या होगा? किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। जैसे कि आप लोग याद कर सकते हैं दंतेवाड़ा, किश्तवाड़ा, तो यहाँ पे किश्तवाड़ा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हेमिश, हेमिश कहाँ पे चला जाएगा? वो चला जाएगा लद्दाख में। तो हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? सबसे बड़ा पार्क है और सबसे ऊंचा में भी है, तो हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? लद्दाख, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा स्टेट है भाई, पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? ये तो वन इन ओनली वन कहाँ पे? झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दलमा वन्य अभ्यारण्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे होगा? झारखंड में हो जाएगा। और झारखंड में हो जाएगा दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये दलमा पाया जाता है किसके लिए? ये हो जाएगा हाथी के लिए। यहाँ पे दलमा में क्या पाया जाता है? हाथी पाया जाता है, ठीक है। चलिए हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में है। तो झारखंड का एक जिला है हजारीबाग, और वहीं पे ये हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क के नाम से ये जाना जाता है, जो कि झारखंड में है। चलिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक, ठीक है। तुंगभद्रा नाम से भी ये फेमस है, ठीक है। चलिए कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी होगा आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक राज्य उद्यान। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बनेरघट्टा, ये आपका सभी कर्नाटक में हो जाएगा, चाहे वो भद्रा हो, कुद्रेमुख हो, बनेरघट्टा हो, सभी यहाँ का क्या हो जाएगा? कर्नाटक का ही राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग नागरहोल, बहुत इंपॉर्टेंट है नागरहोल, ठीक है। नागरहोल कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा, ठीक है। तुंगभद्रा वन्य अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा। तो जितने भी कर्नाटक में सभी को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा? ये भी कर्नाटक में। तो देख रहे हैं यहाँ पे कर्नाटक से भी बहुत इंपॉर्टेंट जैसे तुंगभद्रा हो गया, नागरहोल हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लें बांदीपुरा, बांदीपुरा मध्य प्रदेश में चला जाएगा, सॉरी कर्नाटक। बांदीपुरा भी सॉरी यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? ये आपका कर्नाटक में ही जाएगा, ठीक है। बांदीपुरा कहाँ पे होगा? कर्नाटक। नेक्स्ट हो जाएगा अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये होगा आपका अनामुदी कहाँ पे होगा? केरल में। तो अनामुदी की पहाड़ियां भी आपको जानते होंगे आप लोग, ये तमिलनाडु केरल में है। तो अनामुदी शोला, तो अनामुदी शोला, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
ये हो जाएगा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा, मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। तो इस तरीके जितना भी नाम आप लोग देखिएगा थोड़ा अल्टर नाम, वो या तो केरल का है नहीं तो तमिलनाडु का है, हमेशा याद रखिएगा उसको, ठीक है। चलिए, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, तो पेरियार देखिएगा, पेरियार नदी केरल केरल में है, और ये पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। और ये पेरियार नदी के नाम से ये अभयारण्य का नाम को रखा गया है। और ये आपका पेरियार नदी पेरियार, तो पेरियार नदी कहाँ पे हो जाएगा, वो नदी हो जाएगा आपका केरल में, केरल में। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी कहां पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। साइलेंट वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाना पीना छोड़ दीजिए लेकिन इस क्वेश्चन को याद रखिए। साइलेंट वैली कहां पर हो जाएगा, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पर हो जाएगा, केरल में। तो केरल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एराविकुलम, जितना भी आप लोग देख रहे हैं, साइलेंट वैली हो गया, पेरियार हो गया, ठीक है, सब सभी भी इंपॉर्टेंट है और केरल से ये बिलोंग्स करता है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अभ्यारण्य सभी सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे पदुम, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये भी होगा आपका केरल में। नेक्स्ट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये हो जाएगा संजय गांधी महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अब हम लोग महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, केरल के बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, केरल गोवा सब महाराष्ट्र तरफ है वहां पे। तंसा वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है, ये भी आपका कहां पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देंगे बोरीविरी, देखिए एक नाम आता है बोरीवली, एक नाम क्या आता है, बोरीवली, और बोरीवली कहां पे है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। तो ये बोरीवली, तो बोरीविरी है ये, तो बोरीविरी राष्ट्रीय उद्यान, हम बस उसको रिलेट कर रहे हैं। तो बोरीवली मुंबई में है, तो बोरीविरी तो मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये बोरीविरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर होगा, महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा, ये भी आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो जाएगा तांडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे हो जाएगा, ये भी आपका महाराष्ट्र में। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। चंदौली को भी आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। चलिए गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुगामल कहां से आ जाएगा, ये महाराष्ट्र में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें नवेगांव, ये भी आपका कहां पर हो जाएगा, ये भी आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो नवेगांव हो गया, गुगामल हो गया, आपका बोरी बोरी हो गया, ठीक है। आपका उस तरीके से जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है सभी कहां से मिलेंगे, महाराष्ट्र में आपका मिलेंगे। नेक्स्ट नौगर वाइलेम वन्यजीव अभयारण्य कहां पे हो जाएगा, मेघालय, ठीक है, मेघालय। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया वल्फ्राम, ठीक है, वल्फाक्रम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका मेघालय में। नेक्स्ट हो जाएगा नोकेरेक नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, ये आपका हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट और केबुल लामजाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खाना पीना छोड़ दीजिए लेकिन इसको क्वेश्चन को याद रखिए। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, ये हो जाएगा मणिपुर, और यहीं पर क्या होगा, डांसिंग डियर, ठीक है, डांस करता हुआ डियर, संघाई हिरन, जो बोलना है बोल लीजिए, सभी केबुल लामजाओ में ही पाया जाता है। नेक्स्ट सिरोही नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, कहां पे, मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा डम्फा अभयारण्य, वीवीआई क्वेश्चन है ये, डम्फा कहां पे हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट मुरलेन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका मिजोरम में, ओके। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हाउंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका मिजोरम। नेक्स्ट बांधवगढ़ कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एमपी, हमेशा याद रखिएगा एमपी, ठीक है। यहाँ आपके सीएम कौन है, मामा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है चिल्का, बहुत इंपॉर्टेंट अभयारण्य है ये, तो ये कहां पर हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ गया सिमलीपाल, वीवीआई क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। सिमलीपाल अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा में। नेक्स्ट हो जाएगा भीतरकनिका, तो भीतरकनिका में आप लोग सुने होंगे कि ओलिव रिडल टर्टल, ठीक है, ओलिव रिडल टर्टल, जो कि वहां से समुद्र के रास्ता से चल करके सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, वहां पे समुद्री रास्ता से सिर्फ चल करके यहाँ पे ओलिव रिडल टर्टल जो है
वहां पे क्या आते हैं, इस भितरकनिका समुद्र के किनारे वहां पे आते हैं और सिर्फ यहाँ पे अंडा देने के लिए आते हैं। तो भितरकनिका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। चलिए, अबोहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे होगा, पंजाब में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, जितना भी गढ़ वाला चीज है ना सब राजस्थान में, क्योंकि राजा महाराजाओं का वो राज्य हुआ है, तो वो कुंभलगढ़, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा, वो राजस्थान में होगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका केलाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु, कहाँ पे होगा ये, तमिलनाडु। नेक्स्ट हो जाएगा मदुम मलाई वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ होगा, तमिलनाडु। थोड़ा सा लंबा नाम जहां पर भी आएगा, थोड़ा अल्टर नाम जहां भी होगा, जहां पे जीव घुमा के बोलने का जरूरत है ना वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये भी तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये भी हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे काशो ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ पे, रेड्डी तो आप लोग जान रहे हैं ना भाई, जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी यानी कि YS रेड्डी, बहुत ही शानदार सीएम है, ठीक है, युवा सीएम है और बहुत ही शानदार सीएम है। तो रेड्डी से आप लोग नाम याद कर सकते हैं कहाँ पे, तेलंगाना। तो कुछ कुछ चीज को रिलेट किया कीजिए, आपको इसमें याद करने में क्या हो जाएगा, आसानी होगा। देखिए सभी चीज को आप लोग नहीं रट सकते हैं, कितना रटिएगा, इसको समझ के समझा कीजिए, ठीक है, समझ समझ के समझिएगा तो ज्यादा दिन तक ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखें क्या हो जाएगा, मृग वाणी नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये भी होगा आपका तेलंगाना में। नेक्स्ट होगा गुइडी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे होगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कावला, कावला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे होगा, ये भी आपका तेलंगाना में। नेक्स्ट क्या होगा, पारवाल वन्य जीव, ये भी आपका तेलंगाना में। नेक्स्ट क्या होगा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, वहां पे देखिए हम लोग देखिए यहाँ पे सुंदरवन कहाँ पर स्थित है देखे थे, तो पश्चिम बंगाल। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका जहाँ पे सुंदरवन का टाइगर होगा वो है ना रिजर्व होगा, तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे बुक्शा गुप्ता टाइगर रिजर्व कहाँ पर होगा, बुक्शा यानी कि बक्सर, तो ये भी आपका कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सलीम अली, ठीक है, सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, कहाँ चली, सलीम की गली चली, तो सलीम अली कहाँ पे हो जाएगा, ये होगा आपका जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खाना पीना भूल जाइए लेकिन याद रखिए सलीम अली यानी कि अनारकली कहाँ चली, सलीम अली के गली चली। तो ये आप लोग जब सलीम अली के गली चलिएगा तो वहां बहुत अच्छा अच्छा फूल और बगीचा और बागान रहता है, तो ये सब कहाँ पाया जाएगा, तो ये सब पाया जाएगा आपको जम्मू और कश्मीर में ही पाया जाएगा। तो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, नेशनल पार्क हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। रणथंभौर, रन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान कहाँ पे भाई, रणथंभौर कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बेंदनगल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं महावीर हरिण हरिण महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित होगा, ये होगा आपका तेलंगाना में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा में, राजबाड़ी। नेक्स्ट मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी कहाँ पे है, ये होगा आपका मन्नार, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, तो मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगा, ये होगा आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी आपका हो जाएगा VVI क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो साइलेंट वैली यहाँ पे हो जाएगा केरल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग हमको लग रहा है, राष्ट्रीय उद्यान बस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि करीबन करीबन हम लोग देखिए 110, ठीक है, 110 यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 110 हम लोग यहाँ पे सभी नेशनल पार्क को देखे हैं,
ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल में आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।